जय भीम साथियों। आज 21 मार्च 2022 है और आज मैं आपके बीच में एक खास मकसद को लेकर उपस्थित हुआ हूं और आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर और हमारे आंदोलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले 21 मार्च 2012 को मैंने और मेरे साथियों ने इस बहुजन मूवमेंट बचाओ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी। आज उसके पूरे 10 साल पूरे हो गए हैं और इन 10 सालों में हम कहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या हमारी असफलताएं रही हैं, हमें आगे क्या करना है, हमने अभी तक क्या क्या किया है, इन सब बातों पर मैं आप संक्षेप में आपके बीच में कुछ बातें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं उस कारण का जिक्र करना चाहूंगा जिस कारण से हमें आंदोलन शुरू करना पड़ा। हालांकि पिछले 10 सालों में मैं कई मंचों पर अलग अलग तरीकों से इन बातों को रख चुका हूं कि किस तरह मायावती ने मनुवाद के हाथ में खेलकर, ब्राह्मणवाद के हाथ में खेलकर, आरएसएस के हाथ में खेलकर कांशीराम साहब के साथ धोखा किया, हमारे लाखों मिशनरियों के साथ धोखा किया, हमारे करोड़ों के बहुजन समाज के साथ धोखा किया और आज वो खुद उन्हीं ब्राह्मणवादी शक्तियों के हाथों में, उनके चंगुल में फंस कर रह गई है। ये आपके सामने है। इसी बात को लेकर जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने समाज के लोगों से ही, अपने पार्टी के लोगों से ही बहुत विरोध झेलना पड़ा था। पूरे देश में हम जहां भी गए वहां पर कई बार लोग अक्सर हमसे ये सवाल करते थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब मैं उनको बताता था, मेरे साथियों को बताते थे कि मायावती ने किस किस तरह धोखा किया है, तो उन्हें कुछ बात समझ में तो आती थी लेकिन पूरा भरोसा नहीं होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा है जिस कारण से हम ये बातें, ये मायावती का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पर्दा उठता गया, 2012 के बाद 2014 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, मायावती 0 पर आई। उसके बाद 17 का इलेक्शन, 19 का इलेक्शन, और धीरे धीरे जो मायावती का जो एक एजेंडा था, जो गुप्त एजेंडा था, जो वो ब्राह्मणवाद के साथ या भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ मिलकर खेल रही थी, वो जग जाहिर होने लगा। और यही कारण है कि लोगों का मोहभंग मायावती से होता चला गया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 10 साल लग गए हैं और इन 10 सालों में हमारे इस आंदोलन में हमने क्या क्या किया, क्या क्या करने की कोशिश की, उसके बारे में कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब हमने ये आंदोलन शुरू किया तो सबसे पहले हम लोगों ने जो कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, उनके बलिदान दिवस पर 8 अक्टूबर 2012 को हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया और उसमें हमने मायावती के खिलाफ पहली चार्जशीट जनता के सामने प्रस्तुत की, बहुजन समाज के सामने प्रस्तुत की। उसके बाद 6 महीने बाद, 4-5 महीने बाद 15 जनवरी 2013 को हमने दूसरी चार्जशीट जारी की और 8 अक्टूबर 2013 को हमने तीसरी चार्जशीट, जिसमें मायावती की बहुजन मूवमेंट विरोधी काली करतूतों का पूरा सफरनामा था, खबरनामा था, उसको हमने बहुजन समाज के सामने पेश किया। और इसी दौरान 26 जनवरी 2013 से लेकर 15 मार्च 2013 तक हम लोगों ने कांशीराम संदेश यात्रा नाम की एक साइकिल यात्रा, लगभग 2,500-3 हजार किलोमीटर की साइकिल यात्रा जो 7 राज्यों से होकर गुजरी। और उस साइकिल यात्रा के दौरान हम लोगों ने बहुजन समाज के लोगों को समझाया, बताया कि किस तरह मायावती समाज के साथ, इस मूवमेंट के साथ धोखा कर रही है। खैर, बहुत से लोगों ने हमारा सहयोग भी किया, साथ भी दिया, हमारी बात से सहमत भी हुए और काफी लोग हमारे विरोध में भी रहे, और जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद जब हमें लगा कि हमारा एक अपना मीडिया भी होना चाहिए अपनी बात को अपने समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए,
तो मैंने दो मैगजीन्स, एक हिंदी का पाक्षिक बहुजन एज नाम से और एक अंग्रेजी की मासिक पत्रिका बहुजन एज के नाम से प्रकाशित की। मुझे कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है कि हमने 3-4 साल पत्रिका को चलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे समाज के लोगों ने इसको अपेक्षित सहयोग नहीं दिया और 3-4 साल के बाद लगभग 30-40 इश्यूज निकलने के बाद हमें उस पत्रिका को दोनों पत्रिकाओं को बंद करना पड़ा। खैर, समय बीतता गया, बहुत से लोग इस आंदोलन में आए, कुछ चले गए, कुछ रह गए, कुछ भाग गए, कुछ बिक गए, कुछ अभी भी खड़े हैं 10 सालों के बाद भी। और आज के इस मौके पर मैं हमारे जो कुछ वरिष्ठ साथी हैं इस आंदोलन के, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको भी याद करना चाहता हूं, उनको भी नमन करना चाहता हूं, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले हमारे बहुत वयोवृद्ध साथी काशीनाथ बौद्ध जी आगरा के, सबसे पहले वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए 85-86 साल की उम्र में। उनके 1-2 साल बाद 2017 में हमारे दिल्ली के बहुत वरिष्ठ साथी हमारे किसी सत्यार्थी थी, वो छोड़कर चले गए हमें। उनकी भी लगभग 75-76 वर्ष की उम्र में उनका भी देहांत हुआ। फिर हमारे वेंगुड़ू सुनील जी, हमारे बहुत मजबूत साथी, बहुत ही कम उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए 2017 के अंदर। और हमारे सुरेश केरला के, दोनों केरला के, वेंगुड़ू सुनील जी और सुरेश जी दोनों केरला के हमारे बहुत ही कद्दावर और मजबूत साथी थे। या समय बीमारी से या किसी षड्यंत्र में, मैं नहीं जानता, वो हमको छोड़ के चले गए। और 2 साल पहले हमारे सबसे सीनियर साथी आंध्र प्रदेश के पूर्व बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष के.एस. मिनैया जी, वो भी हमको छोड़कर चले गए। तो आज इस मौके पर उनको याद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं। और उन्होंने जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मजबूती से जो साथ खड़े रहे, अंतिम सांस तक उन्होंने मेरा और इस आंदोलन का साथ दिया, उनकी स्मृति को मैं आज नमन भी करना चाहता हूं। साथियों, एक लंबी यात्रा रही है। 10 साल एक छोटा समय नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि जहां से मैं इस 10 सालों की यात्रा को कुछ दुख के साथ और कुछ संतुष्टि के साथ देखता हूं। दुख इसलिए कि पिछले 10 सालों में हमारा जो आंदोलन है, जो हमारी पार्टी है, कांशीराम साहब की बनाई हुई, लाखों लोगों की मेहनत से, त्याग तपस्या से बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी बराबर नीचे जाती चली गई। मायावती ने इसमें जो भी मूर्खताएं की, साजिशें की, मैं उन बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन बात यह सत्य है कि हमारा आंदोलन पिछले 10 सालों में, 15 सालों में बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। लेकिन संतुष्टि मुझे इस बात की है कि 10 साल में तमाम मुसीबतों के बावजूद, तमाम तकलीफों के बावजूद, तमाम निंदा, आलोचनाओं और शारीरिक हमलों के बावजूद हम लोग अपने मोर्चे पर डटे रहे। मैं और मेरे साथी जो देश भर में मेरे सैकड़ों साथी हैं, वो आज भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं उन सबको आज धन्यवाद भी देना चाहता हूं और उनको ये भी कहना चाहता हूं कि हम आगे भी इसी तरह मजबूती से खड़े रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे लिए संतुष्टि की है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 10-11 दिन पहले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनावों का नतीजा आया और उस नतीजे ने उस बात पर मुहर लगा दी कि जो बात हम 10 सालों से कह रहे थे, पूरे देश में घूम घूम कर, अपने समाज का विरोध सहकर भी, तमाम अपमान सहकर भी, वो 10 मार्च को इस देश ने देखा, बहुजन समाज ने देखा कि मायावती के चेहरे पे जो नकाब था वो सब सामने खुलकर सामने आ गया। ये बात खुलकर सामने आ गई कि मायावती ब्राह्मणवादी ताकतों के हाथों में, बीजेपी आरएसएस के हाथों में खेल रही है
और उसका ये नतीजा हुआ कि हमारी पार्टी बीएसपी मात्र एक सीट पर सिमट कर रह गई उत्तर प्रदेश के अंदर। उसका वोट प्रतिशत भी लगभग आधा रह गया, 12%, 12.5%। संतुष्टि में इसलिए बोल रहा हूं कि जो बात आज पिछले 10 सालों में 10 मार्च से पहले मैं और मेरे साथी पूरे देश में घूम घूम कर बोल रहे थे और हमारा समाज नहीं समझ रहा था, हमारा विरोध कर रहा था, 10 मार्च को और पिछले 10 दिनों में, 10 मार्च के बाद जो आज 11वां दिन है, मुझे सैकड़ों फोन आए पूरे देश भर से और हमारी पार्टी के जो आंदोलन के लोग हैं, नए या पुराने, उन लोगों ने मुझे बोला, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला कि आप जो बोल रहे थे वो सही था, मायावती ने वाकई हमारे साथ धोखा किया है। तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि हमारा जो स्टैंड था उस पर हमारे बहुजन समाज के लोगों ने पिछले 10 दिनों में मोहर लगा दी है। इस बात की हमें थोड़ी संतुष्टि है, हालांकि दुख ज्यादा बड़ा है। फिर भी मैं आज के इस मौके पर, जो कि हमारे लिए, हमारे आंदोलन के लिए बहुत ऐतिहासिक मौका है, 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, मैं आप सब लोगों को, इस देश के बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन आंदोलन के कैडर्स को, बीएसपी के कैडर्स को मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी तक की हमारी जो यात्रा थी वो काफी कठिन थी, क्योंकि हमें अपने समाज के लोगों से ही विरोध सहना पड़ रहा था। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं, आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आगे का रास्ता हमारे लिए अपेक्षाकृत आसान होने वाला है, क्योंकि मायावती जो कर रही थी चुपके चुपके, गुप्त रूप से, वो सबके सामने आ चुका है, उद्घाटित हो चुका है। अभी जो खबरें आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं कि मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बना सकती है, और मुझे इन खबरों में कुछ सच्चाई भी लगती है, क्योंकि अब बीजेपी चाहेगी कि मायावती को सुरक्षित किया जाए। जितना उसका इस्तेमाल मायावती का करना था बीएसपी को खत्म करने में, उसको बदनाम करने में, उन्होंने उसका इस्तेमाल कर दिया है। लेकिन अब उसको बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर, जो कि राष्ट्रपति भवन बहुत सुरक्षित जगह है, बहुत मौज मस्ती की जगह है, क्योंकि वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूरा एक बहुत बड़ा सिस्टम है आराम के लिए, और जो सरकार के कागज आए उन पर आंख मूंद कर ठप्पा लगाना, चाहे वो समाज के विरोधी हो, देश के विरोधी हो, उन पर ठप्पा लगाना, और ये काम मायावती, मुझे मालूम है, बड़े आराम से खुशी खुशी करेगी। तो हो सकता है कि आने वाले 2-4 महीनों में जब भी राष्ट्रपति चुनाव होता है, मायावती इस देश की राष्ट्रपति बना दी जाए, उन्हीं ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा, जो कि जिन्होंने मायावती को इस्तेमाल करके इस बहुजन आंदोलन को ध्वस्त करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी साथियों, मायावती राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, ये बने, वो बने, इसमें हमारी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। एक बात पर हम पहले भी अटल थे, आज भी अटल हैं, आगे भी अटल रहेंगे कि इस पार्टी को, इस आंदोलन को हमें बचाना है। और पूरे देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन आंदोलन के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं, जिनकी इस पार्टी में, इस विचारधारा में आस्था है, कांशीराम जी के सिद्धांतों में आस्था है, जो इस समाज को बचाना चाहते हैं, मैं उनको आह्वान करता हूं खुले तौर पर कि वो इस पार्टी को बचाने के लिए आगे आए। बहुत से लोग चले गए दूसरी पार्टियों में, अपने अपने छोटे छोटे संगठन बना लिए उन्होंने, या निराश होकर घर बैठ गए। मुझे लगता है जो कांशीराम जी का असली अनुयायी है, असली उनका जो उनको मानने वाला है, उनकी बातों को, उनकी विचारधारा को, उसके अंदर आज भी आग बाकी है, उसके अंदर आज भी उत्साह बाकी है, और वो इस पार्टी को, इस आंदोलन को बचाने के लिए आज भी मजबूती से खड़ा होने के लिए तैयार होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो मैं आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आप लोगों को पुनः आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, मायावती को इस पार्टी से हटाने के लिए, इस पार्टी को दोबारा कांशीराम साहब के सच्चे अनुयायियों के हाथों में लाने के लिए आप लोगों को इकट्ठा होना होगा, साथ आना होगा, और इस आंदोलन को बचाना होगा, इस पार्टी को बचाना होगा। तो आज के इस मौके पर मैं सिर्फ इतनी बात कहते हुए, इतनी उम्मीद करते हुए कि आप इसके लिए
तैयार होंगे, बड़ी मजबूती से तैयार होंगे, देश भर में तैयार होंगे। मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशी राम।